मुझे इन्होंने मोटिवेट किया, बहुत इनकरेज किया, तो फिर उसके बाद से मैंने स्टार्ट की। मतलब जैसे उस टाइम पे पढ़ रहे थे, उसके बाद से स्टडी छूट गई थी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगा था, बट वही है ना, बुक का साथ काफ़ी अच्छा होता है। के लिए आप खुद स्टैंड नहीं ले रहे तो बताओ फैमिली क्या लेगी। और फैमिली आपने ले लिया तो फैमिली ले लेगी, फैमिली ले लिया तो शुरुआत तो अपने आप ही है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मुखर्जी नगर में, और यहाँ पे एक भैया हैं जो अपनी वाइफ को यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं साथ में रह के, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार सर। मैम स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरा नाम स्वीटी है और मैंने फेब के बाद से स्टार्ट किया, मतलब अप्रैल से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा बिल्कुल, जैसे कि मैम यहाँ पे आपके हस्बैंड भी हैं रह के, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपकी, तो आपके मन में शादी के पहले से था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, या फिर शादी होने के बाद में भैया ने आपको मोटिवेट किया। हाँ, शादी से पहले था नहीं, घर वालों ने बोला था। मेरे बड़े पापा है, वो बोलते थे कई बार कि हाँ भाई तुझे तैयारी करनी चाहिए आईएएस वगैरह की, लेकिन उस टाइमिंग पे ये था कि मुझे मास्टर्स करनी है, तो उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। कोरोना टाइम की वजह से फिर 2 साल निकल गए ऐसे ही। फिर शादी के बाद मुझे इन्होंने मोटिवेट किया, बहुत इनकरेज किया, तो फिर उसके बाद से मैंने स्टार्ट की। तो अभी जैसे आपने स्टडी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो अभी कैसा लग रहा है आपको। अभी मतलब जैसे उस टाइम पे पढ़ रहे थे, उसके बाद से स्टडी छूट गई थी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगा था, बट वही है ना, बुक का साथ काफ़ी अच्छा होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेल्फ से कर रही हैं या फिर कोई कोचिंग आपने लिया है। दृष्टि द विजन का कोचिंग सेंटर है, वहाँ से मैं अपनी कोचिंग ले रही हूँ। अच्छा मैम, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है। ग्रेजुएशन में मेरा मैथ और इकोनॉमिक्स था, बीए। ओके, तो मैम यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट आप कब देंगी। पहला अटैम्प्ट मेरा 24 का है अभी तक। ओके मैम, तो जैसे आप पहला अटेम्प्ट अपना 2024 में देंगे, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले रखा है। हिंदी। हिंदी साहित्य। जैसे आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ले रखा था, तो इकोनॉमिक्स को आपने नहीं चूज किया, हिंदी साहित्य को चूज किया, क्या कारण है। क्योंकि यूपीएससी बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। यहाँ पे चाहे जितना ही धुरंधर खिलाड़ी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पे वो मात खा जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट जिसमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई क्या पता मात खा जाए, बट हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें नंबर बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं। और इसके टीचर विकास देवे कीर्ति सर हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं, और छोटे से छोटे पॉइंट उनके बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा मैम, आपने दृष्टि में एडमिशन लिया था तो कैसे लिया था, प्रीलिम्स प्लस मेंस और ऑप्शनल के लिए, या फिर जीएस का आप पढ़ती हैं सीसेट के लिए अलग। प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। अच्छा, सीसेट की प्रिपरेशन वगैरह मैम कोचिंग में क्लासेस चलती हैं या खुद से करती हो। नहीं, उसकी भी क्लासेस चलती हैं उसके अंदर, और अभी मैंने जैसे उसकी ले लिया स्टार्टिंग से, क्योंकि ये है ना कि टाइम टू टाइम वो जितने भी प्रीवियस ईयर वगैरह है साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो उतना ही ज़्यादा इजी रहेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि एक बार करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें टाइम की शॉर्टेज काफ़ी होती है कि थोड़े से टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना हो नहीं पाता, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही ले ली थी कोचिंग। अच्छा मैम, दृष्टि में आप स्टडीज कर रहे हो, आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो विकास सर आपको पढ़ाते हैं या फिर उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह आपको मिलते हैं कोचिंग में। अभी तक तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही हैं। तो विकास सर भी कभी कोचिंग्स में आते हैं। हाँ, बहुत बार आते हैं, उनसे अभी तक वो मेरा दो बार इंटरव्यू हुआ है। अच्छा ओके मैम, तो यहाँ पे जैसे आप आंसर राइटिंग वगैरह भी करते हैं, ये कैसे होता है, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या डेली आंसर राइटिंग होती है। डेली आंसर राइटिंग होती है, यहाँ पे डेली का 1 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चंस प्री के अवेलेबल करवाए जाते हैं, और साथ के साथ जैसे एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस वगैरह भी दिए जाते हैं कि घर से ये करके लेके आना है। तो मैम, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप न्यूज़पेपर रीड करती हैं या फिर जो कोचिंग से मैगजीन मिलती है उतना ही इनफ है। उसकी मैगजीन भी ज़रूरी है, बट हिंदू हो गया और दैनिक जागरण हो गया, ये भी साथ के साथ करना पड़ता है। तो न्यूज़पेपर्स वगैरह भी करते हो आप। जैसे कि आपने दृष्टि में कोचिंग लिया था, तो आप दृष्टि में कोचिंग लिए तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं या फिर आप साथ में एनसीईआरटी वगैरह भी रीड कर रहे हो। वहाँ से बेसिक से ही करवा रहे हैं, बट एनसीईआरटी साथ में वो गाइडेंस देते रहते हैं कि ये एनसीईआरटी कवर करनी है, इसके साथ कि ये सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, मतलब जो टॉपिक है उसके साथ साथ पे वो बताते रहते हैं कि एनसीईआरटी की ये बुक उठानी है, इसका ये चैप्टर करना है, वो साथ के साथ गाइडेंस करते रहते हैं। ओके, करंट अफेयर्स के लिए मैम कोई क्लास वगैरह चलती है या फिर मैगजीन दे देते हैं और आप न्यूज़पेपर से रेडी करते हो। नहीं, करंट अफेयर्स की भी क्लास चलती है सैटरडे संडे,
तो वो ले सकते हैं। ओके, तो अभी ना कि आपने मतलब शादी के बाद में मैम को बोला कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए, तो क्या था आपके मन में? हमारे स्टार्टिंग से ही था मन में कि मतलब हमारी फैमिली में से कोई ना कोई हो। जैसे हमारे पहले मामा जी थे, वो अभी एडीजीपी रिटायर हुए हैं महाराष्ट्र से, तो मतलब ये था कि मतलब फैमिली में कोई ना कोई तो हो। अब उसके बाद अब इनों का एडमिशन करवाया है। उस दिन मतलब उनकी रिटायरमेंट ही थी और इनके एडमिशन था यहाँ पे दृष्टि में। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मतलब मेरे फैमिली ने मतलब बहुत ज़्यादा किया है। और मतलब मेरे बड़े भाई हैं 2, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी मतलब वही कर रहे हैं। और मतलब हर एक चीज़ से मतलब, और ये है कि हर एक किस्से होते हैं मतलब फैमिली के, कि मतलब कि भाई मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है। और भाई कई बार ये भी होती है कि हाँ भाई मतलब फैमिली मेम्बर में, हाँ भाई लड़की इंटरेस्टेड है मतलब पढ़ने में, और मतलब फैमिली में मतलब लड़का वो अकेला ही है, अब वो है मतलब माँ बाप की केयरिंग के लिए भी चाहिए, तो वो मतलब उसमें आगे आ नहीं सकता, क्योंकि वो पेरेंट्स को छोड़ के नहीं आएगा। क्योंकि ये भी एक मतलब एक हमारा सौभाग्य है कि मतलब हमारे मतलब भाइयों को साथ मिला है, और भाभीयों ने भी मतलब ये बोला है कि हम घर का हम अपने आप हैंडल कर लेंगे, आप जाओ। हाँ हाँ। तो जैसे घर से पूरा आपको सपोर्ट मिलता है या फिर आप भी कोई जॉब वगैरह करते हैं आप? नहीं, मैं तो अभी देख रहा हूँ एयर इंडिया में, उसमें इंटरव्यू है अभी, तो उसमें शायद हो ही जाएगा अब तो। बिल्कुल। हाँ। तो आपकी इच्छा थी कि आपके घर में कोई ना कोई यूपीएससी करे, देन आपको आपने मैम को जो है प्रिपरेशन के लिए भेजा। वो मेरे बड़े भाई थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट थे मतलब इसमें यूपीएससी में। तो उन्होंने स्टार्टिंग में उनका जेई का भी एग्ज़ाम निकाला था 10th के आफ्टर में ही, तो उसमें भी मतलब फिर उसका इंटरेस्ट नहीं बना। फिर उसके बाद में उसने काफ़ी एग्ज़ाम दिए, फिर उसने इसका इंडियन कोस्ट गार्ड का भी दिया, उसमें पूरे ऑल हरियाणा में वो 2nd नंबर पे आए थे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने MBA का भी एग्ज़ाम दिया, तो मतलब काफ़ी था मतलब मन में कि मतलब हाँ मतलब निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद में मतलब नहीं हो पाया, तो क्योंकि मेरे फादर थे मतलब वो एक ही कमाने वाले थे, और मतलब फैमिली में आपको पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मतलब नहीं कर पाए। फिर भी मतलब वो है कि मतलब उन्होंने मतलब इस काबिल बना दिया कि हाँ भाई मतलब आज हम यहाँ इस मुकाम पे बैठे हैं। आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए रेडी किया, तो फिर मैम कैसे पता चला आपको कि मैम इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी के लिए? क्योंकि मैंने जब इनके देखा, मैंने इनसे पूछा कि भाई ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, फिर इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स और मैथ है। फिर मैंने काफ़ी पहले भी इसमें पता किया था, क्योंकि इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही कि हाँ भाई इसमें मतलब क्या क्या है। फिर ये बोले कि भाई अगर जिसका मतलब मैथ है तो वही आगे मतलब, क्योंकि CSET में तो मतलब मैथ रीजनिंग तो स्टार्टिंग में है। अगर मैं काफ़ी बच्चे हैं मतलब तैयारी कर रहे हैं, मगर वो मैथ की वजह से पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनका स्टार्टिंग का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा प्री का, तो वो मेंस में तो एंटर कर ही नहीं पाएंगे। तो स्टार्टिंग है प्री का। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की थी या नहीं? नहीं, मैंने काफ़ी मतलब वो जैसे नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी मैंने, जैसे IB का हुआ उसका। और मोस्टली तो मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ, मतलब इंटरनेशनल चेस खेल ऑलरेडी प्लेयर हूँ मैं चेस में, और नेशनल शूटिंग में। तो मतलब मेरा तो मतलब मोस्टली जो था स्पोर्ट्स कोटे से, मतलब मेरा एजुकेशन से इतना नाता नहीं था। तो मैं बिल्कुल अभी भी कहीं चेस कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करने आप जाते हैं? नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। अभी मैंने पिछले साल फरवरी में किया था शूटिंग का था, उसमें गोल्ड मेडल आया था। समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, कोई भी मतलब अगर आपका लाइफ पार्टनर अगर मान लो कुछ करने के लिए चाह रख रहा है, तो आप उसके लिए मतलब आप स्टैंड लो। और ये कहते हैं ना कि भाई फैमिली नहीं लेने देगी, फैमिली का कोई नहीं है, कोई भी मना नहीं करता है, मगर पहले आप तो लो, तभी तो फैमिली लेगी। और कोई भी हो काम हो, वो पहले घर में बताओ कि हाँ भाई मम्मी पापा को बताओ, भाइयों को बताओ कि भाई हमने ऐसा करना है, मतलब हमारी ये प्लानिंग है, भाई आपकी क्या क्या राय हैं, क्या हो हमारे अच्छे के लिए बताया गया हो। मगर उसको भी देखो कि भाई ये कितनी अच्छी है कितनी है, फिर उसके बाद में अगला स्टेप उठाओ। बिल्कुल। अभी मैम से कुछ क्वेश्चंस और पूछेंगे। मैम जैसे अभी भैया ने बताया कि मैथ्स आपका था, तो CSET के लिए आप क्या करते हो? डेली CSET के पेपर सॉल्व करते हो या फिर वीक में मंथ में एक बार? नहीं, CSET के प्री जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी पूरी बुकलेट ये लेके आए थे, तो उसी में से डेली क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अच्छा मैम, प्रीलिम्स के लिए आप क्या करते हैं? जैसे कोचिंग में कुछ सॉल्व कराया जाता है PYQ वगैरह, या खुद से आप करते हो वीक में या मंथ में? नहीं, प्री के लिए होता है, टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट प्री और मेन दोनों ही होते हैं।
और डेली के जैसे हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं उसमें डेली के 5 क्वेश्चंस प्री के ही होते हैं। ओके, तो शादी हो जाती, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताएं। घर वाले बिल्कुल, आप जब कदम उठाएंगे प्रिपरेशन के लिए तो घर वाले भी मदद करेंगे। जैसे कि भैया देखो अपनी वाइफ की यहाँ रह के प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो भैया से और मैम से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में मैम जो है यूपीएससी क्लियर करें और समाज को एक अच्छा मैसेज जाए। तो वीडियोज अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियोज को लाइक करना और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।